नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज में पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह से हमने पीछे की टेंस देखी थी वैसे ही हम इसको भी देखेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले वही कि एक्टिव वॉइस से पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। देखते हैं क्या नियम है इसके। वही पहला नियम कि सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। नियम नंबर 2, इस नए कर्ता के अनुसार इसी टेंस की सहायक क्रिया लगाओ एवं बीइंग बीइंग और जोड़ दो। ठीक। और नियम नंबर 3, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। जैसे सभी में होते थे वैसे इसमें भी नियम है कि सर्वप्रथम कर्म को हम कर्ता बनाएंगे, इस नए कर्ता के अनुसार इसी टेंस के साथ क्रिया में बीइंग और जोड़ेंगे। ठीक है। तो इसकी जो सहायक क्रियाएं थी वो क्या थी, वॉज और वर। इन दोनों में हम क्या जोड़ेंगे, प्लस करेंगे बीइंग आईएनजी। ठीक है, बीइंग और जोड़ देंगे। और नंबर 4 क्या है, कर्ता को कर्म बनाओ। कर्ता को कर्म बनाओ, इससे पहले वाई लगाओ। ठीक है। तो ये हमारे 4 नियम थे। अब इसके बाद में देखते हैं हम आगे। चलिए कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला है राम वॉज गोइंग टू आगरा। ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, आगरा को सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, आगरा वॉज, और इसमें क्या जोड़ेंगे, बीइंग। ठीक है, आगरा वॉज बीइंग, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और बाई क्या लगाएंगे, राम। ठीक है। वी वर ईटिंग द मैंगोज। तो मैंगोज हैं बहुत सारे, तो द मैंगोज और क्या आ जाएगा यहाँ पे, बर। द मैंगोज वर बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, और बाई बी को किसमें बदलेंगे हम, अस में। ठीक है। श्याम वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। तो हिज क्लॉथ यानी कि उसके कपड़े, ये है प्लूरल। ठीक, क्लॉथ्स कैसे हैं, बहुत सारे, हिज क्लॉथ्स, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, बर बीइंग हिज क्लॉथ्स बर बीइंग। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। बाई किसके द्वारा धोए जाते हैं, श्याम के द्वारा। ठीक है। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। चलिए देखते हैं कुछ हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। जैसे पहले लिखा है दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो अ नॉइज कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे। ठीक है, इसको हमने बना दिया क्या, सब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या आएगा, वॉज
नॉट, उसके बाद क्या आएगा, बीइंग। ठीक है, तो नॉट कहां पर आ जाएगा, वॉज और बीइंग के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वॉज नॉट बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, और बाई दे किसे बदल जाएगा, देम। ठीक है, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर आ जाएगा सबसे पीछे, सबसे आगे, सॉरी, तो लेटर आ गया सबसे आगे। अब अ लेटर यानी कि एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, वॉज नॉट बीइंग। ठीक, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटिन, WRITTEN, रिटिन बाई, और आई क्वेश्चन बदल देते थे हम मी में। ठीक है, यू वर नॉट गोइंग टू कानपुर, अब कानपुर आ जाएगा सबसे आगे, कानपुर, कानपुर है अकेला, वॉज नॉट, जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। कानपुर वॉज नॉट बीइंग, कानपुर वॉज नॉट बीइंग, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, और बाई यू, गॉन बाई। ठीक, तो ये इस तरह से हमारी नेगेटिव सेंटेंस थी। अब उसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव। चलिए कुछ इंटरोगेटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा है, वॉज शी लविंग मी, क्या वह मुझे चाह रही थी, तो मी को बदलेंगे सबसे पहले किसमें, आई में, लेकिन आई के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। ठीक, वॉज आई, वॉज आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग। ठीक है, वॉज आई बीइंग, और लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड, और बाई, सी को किस में बदलेंगे, हर में। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क चैनल लास्ट में। अगला है, वर दे फ्लाइंग द काइट्स, तो काइट्स हैं बहुत सारी, तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी पड़ी, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर, वर द काइट्स, वर द काइट्स बीइंग, वर द काइट्स बीइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या थी, फ्लाई, फ्लो, फ्लोन, FLOWN। ठीक है, वर द काइट्स बीइंग फ्लोन, और बाई देम। ठीक है, दे किसमें बदल जाएगा, देम में। वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग द रिंग, तो रिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी रिंग को हम सब्जेक्ट बनाएंगे आके। ठीक है, तो वॉज रिंग बीइंग, वॉज रिंग बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, और किसके द्वारा बनाई जाती, बाई गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक, तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव। अब इसके बाद देख लेते हैं इंटरोगेटिव नंबर 2, यानी इंटरोगेटिव नंबर 2 से मतलब है हमारा कि जो क्वेश्चन मार्क वर्ड सबसे आगे आते हैं। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। चलिए कुछ हमारे हैं जिनमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं, तो उनको देखते हैं। पहला है, वाई वॉज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक, तो सबसे पहले इसका नियम क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड तो हमें लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क वर्ड हमारा क्या है, वाई, और द क्लॉथ्स है बहुवचन, ठीक है, प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, बर, और फिर द क्लॉथ्स, क्योंकि नियम होता है कि क्वेश्चन मार्क वर्ड अपने साथ में क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, द क्लॉथ्स, और उसके बाद में क्या आएगा, बीइंग, और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, और बाई द वॉशरमैन, वॉशरमैन, क्वेश्चन मार्क वर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेंगे। अगला है, व्हाट वाज द टीचर टीचिंग इन द क्लास, तो अब इन द क्लास, हालांकि यहाँ पे है तो एक्सेट्रा वर्ड, लेकिन हम फिर भी इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह से कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट ही आएगा यहाँ पे,
वॉट, अब क्लास होगी एक, तो क्या होगा, वॉज इन द क्लास, वॉट वॉज इन द क्लास बीइंग, बीइंग, और टीच की जो थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, क्या आएगा, TOUGHT, TAUGHT, टॉट, और बाई, डॉट वाई टीचर, ठीक, डॉट वाई टीचर, इस तरह से। आगे वाई वर द वॉइस कॉलिंग मी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वाई ही रहेगा, वाई, उसके बाद मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वॉज, और यहाँ पे अब मी को बदलेंगे किसमें, आई में, और कॉल की थर्ड फॉर्म, सॉरी, अब यहाँ पे क्या लगेगा, बीइंग, बीइंग कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड बाय द वॉइस, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये था हमारा पैसिव एक्टिव की सीरीज में पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तो इसको देखते रहिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, इतना ही, बाय बाय।